आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है 42 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर के धातु के एक आयताकार ठोस से 14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर गहराई का एक शंकु काटा गया है। ज्ञात कीजिए कि शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, शेष ठोस का आयतन और निकाली गई धातु का भार यदि उसका भार 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि इसका चित्र क्या हो जाएगा। हमें कहा जा रहा है कि एक आयताकार ठोस है, उसमें से एक शंकु काट लिया गया है, उसका हमें माप दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक आयताकार ठोस दिया गया है और इस आयताकार ठोस की हमें विमाएं दी गई है। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? देखिए इसकी लंबाई कितनी है, ये हमें दी गई है 42 सेंटीमीटर। तो ये आयताकार ठोस की लंबाई हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और हमें उसके बीच में क्या दिया गया है, उस पर एक शंकु के आकार को काट लिया गया है। तो शंकु के आकार का जो उसका आधार का व्यास है वो दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर। और जो शंकु की ऊंचाई है दोस्तों, तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें? तो ये देखिए दोस्तों, शंकु की ऊंचाई दी गई है h। ये शंकु की ऊंचाई h ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या r हो। तो इसकी ऊंचाई हमें दी गई है h 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई दी गई है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? l, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, h पता है तो तिर्यक ऊंचाई l निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में हम इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल कर उसमें से एक जो संपूर्ण पृष्ठ इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि ये अब खुल गया है इसका भाग, कैसा? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ धन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ ऋण इसका आधार है, शंकु का आधार, वो उसमें घटा देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। और घनाभ का आयतन निकाल कर यदि उसमें शंकु का आयतन निकाल दे तो इस ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो पहले दिया गया है घनाभ या आयताकार ठोस, घनाभ की विमाएं क्या दिया गया है? लंबाई बराबर 42 सेंटीमीटर। चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब उसमें से हमें क्या करना है, तो शंकु का विमाएं। तो यहाँ से शंकु की विमाएं, तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? इसका व्यास बटा 2। और इसका व्यास कितना दिया गया हमें? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 14/2। तो r का मान आ गया दोस्तों यहाँ से r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आ गया शंकु की त्रिज्या। और हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है, तो शंकु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा? करनी के अंदर h का वर्ग धन r का वर्ग। मान रखते हैं h का वर्ग, मतलब h का मान कितना है? ये है 24 का वर्ग। तो देखिए दोस्तों, 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। हल करते हैं, करनी के अंदर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 576 धन 49। कितना आ जाएगा? ये 625। तो करनी 625 क्या होता है? 25। तो L का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसमें? संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये जो आधार का क्षेत्रफल है, किसका? शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इसे हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ से घटा देंगे और शंकु का वक्र पृष्ठ उसमें जोड़ देंगे। तो घन, यहाँ पर से पहला जो हमें ज्ञात करना है, तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है, पहली चीज, ठोस का, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठेस, यहाँ से ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है वो इसमें जुड़ेगा,
धन शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्रीय भाग है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ऋण उसमें से कुछ घटाना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्र, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। उसके बाद अब इन्हें हल कर देते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ से देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई धन शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर गुणा एल ऋण शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। हल कर देते हैं दोस्तों यहाँ से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा लंबाई दी गई है 42 गुणा चौड़ाई 30 धन 30 गुणा ऊंचाई दी गई है 20 धन 20 गुणा लंबाई 40 धन 42 है ये दोस्तों। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर कितना है 7 गुणा एल के जगह 25 ऋण 22/7 गुणा आर का वर्ग यानी 37 तो हल करते हैं। अब यहाँ से जो जो कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं 7 से 7 कट गया 7 एकम 7 37 तो यहाँ से 2 गुणा 42 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 1260 ये कितना हो जाएगा 600 धन ये हो गया 840 धन यहाँ से 22 गुणा 25 ये कितना आ गया 550 ऋण 22 सत्ते 154 और हल करते हैं तो इन्हें 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इन्हें जोड़ने पे ये आएगा 2700 धन 550 ऋण 154 हल करते हैं ये आ गया 5400 कितना 5400 धन 550 ऋण 154 इन सभी को जोड़ने और इसे घटाने पे कितना आ रहा है 5796 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया हमारे ठोस का 5796 वर्ग सेंटीमीटर। अगला हमें क्या निकालना है आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे तो आपको पता है इसका आयतन कैसे निकालना है हमें। तो दूसरा शेष ठोस का आयतन शेष ठोस का आयतन शेष ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा घनाभ का आयतन संपूर्ण घनाभ का आयतन ऋण शंकु का आयतन उसमें से घटा देंगे क्योंकि उसमें से काट के निकाल दिया गया शंकु को। तो मान रखते हैं घनाभ का आयतन यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ऋण शंकु का आयतन का पाई आर 1/3 पाई आर का वर्ग गुणा एच। हल करेंगे तो यहाँ 42 गुणा 30 गुणा 20 ऋण 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर का वर्ग यानी 7 गुणा 7 और एच का 24। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा इनका गुणा करने पे आ रहा है 25,200 ऋण ये कितना है 22 गुणा 7 गुणा 8 यानी 22 गुणा 7 अट्ठे 56 तो 22 गुणा 56 कितना आएगा 1232। हल करते हैं दोनों को घटा देंगे तो कितना आ रहा है 23,968 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर की घात 3। तो ये हो गया 23,968 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। तीसरी चीज हमें पूछी गई है इसका भार। तो दोस्तों चूंकि दिया गया हमें दोस्तों तीसरी चीज हमें पूछी गई निकाले गए धातु का आयतन। तो निकाली गई शंकु का आयतन कितना है निकाली गई शंकु का आयतन वही निकाली गई धातु है। ये हमारे ये देखिए हमने निकाला है शंकु का आयतन यहाँ से ये कितना है ये हमें दिया गया है 1232। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं कितना 1232 सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर। तो अब चूंकि हमें दिया गया है चूंकि 1 सेंटीमीटर की घात 3 धातु का भार बराबर कितना था 7 ग्राम इसलिए 1232 सेंटीमीटर की घात 3 धातु का भार कितना हो जाएगा 7 गुणा 1232। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है ये आ रहा है 8 ये आ जाएगा 8624 ग्राम। अब हमें इसे किलोग्राम में बदलना है तो क्या हो जाएगा तो चूंकि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसे ये हो जाएगा 8624/1000 किलोग्राम ग्राम के जगह पे 1/1000 तो ये आएगा 8.624 किलोग्राम। तो निकाली गई धातु का भार आ गया यही हमारा निकाली गई धातु का भार होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।